तो जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डेट दी गई है इलेक्शन की, आप उसके लिए तैयार हैं? जी, इलेक्शन तो हम लोग तैयार नहीं हैं जी, इलेक्शन तो नहीं होंगे। ठीक, इलेक्शन होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो टेंशन है ये हमारे कायद को कबूल नहीं है, हमारे कायद के भाई को कबूल नहीं है, हमारे कायद की बेटी को कबूल नहीं है। आप क्या ख्याल है आपका कि हमने पैसे खर्च के हुकूमत ली है, तो हम वो प्लेट में डाल के आपको दे दें? कैसे दे दें, क्यों दे दें? यानी कि ये इलेक्शन जो है ये बज़ाहिर जो हमें लग रहा है कि हो जाएंगे, वो आपको लगता है कि नहीं होने? नहीं जी, दिली ख्वाहिश तो हमारी तो यही है जी कि अगले 2-3 साल इलेक्शन ना हों। तो उसके लिए आप कोई सदारती निज़ाम ले आएँ? देखें जी, इसके बारे में तो हमने अभी सोचा नहीं है, ना ही हमारे कायद की तरफ से कोई इस तरह का जवाज़ है, क्योंकि कायद की अभी सोच इतनी नहीं है। उनके बोंग और पाए का आजकल टाइम हुआ है, तो वो जब तक खाना ज़्यादा ना खाएं तो उनको सोच नहीं आती। जिस दिन वो खाना ज़्यादा खा लेंगे तो कोई ना कोई इसके बारे में भी सोच के इसका कोई ना कोई हमें जवाब देंगे, इसका हल देंगे। तो आपके कायद ने पिछले दिनों इमरान खान साहब की काफ़ी तारीफ़ें की हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा जी, कायद साहब ने की हैं तो ठीक है जी, फिर अगर उन्होंने की हैं तो फिर वो ठीक ही होगा, तो फिर बेहतर ही होगा जी, अगर वो कहते हैं तो। अगर कायद कहता है तो ठीक है, क्योंकि वो कायद है। तो जो जरदारी साहब को घसीटने वाली बातें होती थी, वो अब कहाँ गई? देखें जी, हमने उनको देख लें घसीट लिया ना अपने साथ गवर्नमेंट में। घसीटना ये होता है। आप क्या समझते थे कि हम लोग उनको सड़कों पे? ना 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 ना। वज़ीर ख़ारजा कौन है इस टाइम, आपको पता है? बिलावल। कैसा घसीट लिया ना, इसको कहते हैं घसीटना। लोग अगर नून लीग को 10 गालियाँ देते हैं ना, तो 5 गालियाँ जरदारी साहब को भी देते हैं। ये है घसीटना। आपको समझ ही नहीं है, आप कैसे बन गए एंकर, आप कैसे ये इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको पता ही नहीं है घसीटना क्या होता है। तो जब से पीडीएम की हुकूमत जो है वो मार्ज़ वजूद में आई है, तो हमारे जो वज़ीर जो हैं बिलावल साहब, वो तो हमें पाकिस्तान में कम कम ही नज़र आते हैं, वो तो ज़्यादातर दूसरे कंट्रीज़ में ही देखे जगह हैं। तो इस बारे में आपको क्या? देखें जी, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आप अक्ल समझ शऊर रखते हैं तो एक बात को समझ जाएं कि आपको फ्री में सैर करने का मौका मिले ना, अगर आपको फ्री में कोई गाड़ी मिल जाए, तो जितनी देर तक उसकी टैंकी फुल है, आपका पाँव जो है रेस से नहीं उठता, आप उसको नपी जाते हो। तो जब तक हमारी गवर्नमेंट है तो उनका जहाज़ के ऊपर पाँव आया हुआ है, जहाज़ की रेस के ऊपर, तो वो सैरें कर रहे हैं। इलेक्शन के लिए आप कहते हैं कि पैसे नहीं हैं, हुकूमत के पास ख़जाना खाली है, जबकि दौरों पे लाखों करोड़ों रुपया जो है पाकिस्तानी अवाम का वो लगा दिया जाता है। तो ये आप कोई दोहरा मायार नहीं देखते? नहीं, ये एक म्यार है। आप मुझे एक बात बताएं कि अगर आप पैसे खर्च के जूतियाँ लेके आएँ, जूतियाँ 100 आप ले आएँ पैसे खर्च के, और आपको पता है ये 100 की 100 जूतियाँ हमें पड़नी हैं, तो हम पागल हैं। तो हम पहली बात कि पैसे खर्च के जूतियाँ खरीदें, फिर दूसरी बात कि अपना सर दें कि आओ इस पे मारो। अक्लमंदी तो यही है। ये तो इतनी महंगाई कर दी है, जो अवाम है पहले ही वो महंगाई के बोझ तले, और ये पेट्रोल बम जो आए दिन पेट्रोल में इजाफा किया जा रहा है, ये आपकी मकबूलियत में कमी नहीं लेके आएगा? ये महंगाई ज़्यादा होना इमरान खान जब आया यही कौम कहती थी नवाज शरीफ ठीक था। इमरान खान ने आके महंगाई कर दी, ठीक। शहबाज शरीफ ने आके साबित की है कि महंगाई ये होती है। ये सब दिखाया उसने, ये उन्होंने की नहीं है, ये अवाम को दिखाया महंगाई ये होती है, ऐसे होती है महंगाई। जो पहले थी वो महंगाई नहीं थी। आप लोग उस जाली जो है महंगाई को समझ रहे थे कि ये है महंगाई, नहीं, असल ये महंगाई है। अब लोगों को पता चला ना महंगाई क्या होती है, ऐसे होती है महंगाई। ये कायद ने कहा था भाई को कि भाई जी लोगों को साबित करना है, तो हमने साबित किया। साबित हुआ कि नहीं हुआ? आप ये बात माने कि आप साबित हुआ ना, इसे कहते हैं साबित करना। ये साबित कदमी है, ये होता है कायद, और ये होता है लीडर जो बताता है। खान साहब जो कि जितने का पेट्रोल लेते थे, जितने
उतने का ही आवाम को दे देते थे, ठीक है। उस टाइम में $100 फ़ी बैरल से ऊपर के प्राइसें चल रही थी। अब तो है भी वो 60 के 70, और इतना महंगा पेट्रोल। ये क्या कर रहे हैं आपके। और ये कहा जाता था उस टाइम में कि नवाज शरीफ ने इतना सस्ता पेट्रोल दे दिया, इतना सस्ता, जबकि $25 फ़ी बैरल उस टाइम पेट्रोल की प्राइसेस थी, जब इन्होंने तकरीबन 65 रुपये पाकिस्तानी या 70 रुपये लीटर दिया, तब भी इन्होंने जो एक्चुअल प्राइस उससे कई गुना ज़्यादा दिया। तो ये कुछ समझ नहीं आ पा रही है आवाम को, ये कर क्या रहे हैं। सर, कभी आपने कारोबार किया हो तो आपको पता लगे कि आपने 100 रुपये की चीज़ दी, 100 रुपये की बेच दी। ऐसे जो है ब्रोकर को कोई भी अच्छा नहीं कहता, नलायक। इमरान खान बेसिकली नलायक आदमी था। कारोबारी बंदा जो होता है वो 100 वाली चीज़ 150 की बेचता है, 200 की बेचता है। इसे कहते हैं बिजनेस माइंड। हमारे कायद माशाल्लाह बिजनेस माइंड है, हमारे लीडर माशाल्लाह बिजनेस माइंड है। ठीक हो गया जी, ये तो फिर अखीर कर देता है। पहले जब नवाज शरीफ लोग आए थे तो इन्होंने समोसा कर दिया जी 6 रुपये 7 रुपये, ठीक है। उसके लिए दे मार 4.25, इसको पकड़ उसको पकड़, रोटी 2 रुपये की कर दी। अब वही रोटी जो है वो 20-25 रुपये की हो गई है। आटा जो है वो तकरीबन 1100-1200 रुपये का 10 किलो का थैला है। और जो गंदम का रेट निकाला है वो इन्होंने 3900 रुपये जी रेट निकाल दिया है पंजाब वालों ने। तो ये मेरी बात सुने, ये आखिरी बात होगी। आपने कहा जी रोटी 2 रुपये की होगी, ये हो गया वो हो गया, सब कुछ किया ना। अवाम ने वोट किसको दिया? इमरान खान को। साबित हुआ कि अवाम रोटी को वोट नहीं देती। अगर रोटी आज 20 रुपये की 25 रुपये की है तो हमें तो अवाम का वोट ही चाहिए। तो हम क्यों उसके लिए 2 रुपये की 5 रुपये की करें रोटी? गंदम सस्ती थी, दी हम लोगों ने, वोट नहीं दिया अवाम ने। अवाम गंदम को वोट नहीं देती तो फिर महंगी करके देख लो। देखें जी, कायद और लीडर की पहचान करनी आपने है। ये आपकी अकल, शऊर, समझ की बात है, वरना बयानी के साथ कायद और लीडर बिकते हैं। ये थे जी हमारे मामू, और ये उनकी राय तो हो सकती है, आपकी शायद राय जो है उससे मुख्तलिफ हो। यकीनन इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से नून लीग को प्रेजेंट किया। नून लीग क्योंकि ये सपोर्टर हैं, इनके कायद नवाज शरीफ साहब हैं, तो ये मेरा कायद वो होना या आपका कायद इनकी राय से मुत्फिक होना वो कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी राय, आपकी सोच आपके साथ। गाँव से